नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। क्या समस्या है, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, इसका फैसला करने वाला कोई दूसरा क्यों होता है। लेकिन भारत में नैतिकता के नाम पर इतने इतने नमूने आ गए हैं सामने, वो एकदम कूद पड़ते हैं। वो नमूने जो मानते हैं कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली। तो ऐसे ही आज एक नमूनों की कहानी मैं आपके सामने पेश करूंगा। पता है, कपड़े कृति के और परेशानी कंगना। कृति सेनन के समर्थन में और महिलाओं की पसंद पर पहरेदारी क्यों। आज एक तस्वीर और एक ड्रेस पर बहुत भयंकर बहस छिड़ी है। जैसे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या यही हो, कृति सेनन ने क्या पहन लिया। कृति सेनन ने एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए विज्ञापन किया। उस विज्ञापन में उन्होंने एक ड्रेस पहनी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं। कुछ लोगों को पसंद आईं, कुछ लोगों को बहुत पसंद आईं और कुछ को बिल्कुल नहीं आई। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन फिर इस बहस में माननीय महान अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत की एंट्री हो गई। उन्होंने कृति की तस्वीर को लेकर महिलाओं के कपड़े और लाइफस्टाइल की ऑनलाइन पुलिसिंग वाली बहस पर अपनी राय रखी और कृति के पहनावे की आलोचना करने वालों के पक्ष में बात कही। बस यही मेरा सवाल है। कपड़े कृति सेनन ने पहने हैं, शरीर कृति सेनन का है, जिंदगी कृति सेनन की है, कैरियर कृति सेनन का है, विज्ञापन कृति सेनन ने किया है, तो इतनी परेशानी, इतना पेट में दर्द कंगना रनौत को क्यों हो रहा है। कंगना जी, आपको ड्रेस पसंद नहीं आई? बिल्कुल मत पसंद कीजिए। आपको विज्ञापन खराब लगा? कहिए कि बहुत खराब है, बहुत बुरा है। आपको ज्वेलरी नहीं खरीदना? बिल्कुल मत खरीदिए। लेकिन एक एडल्ट महिला को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, इसका फैसला आप क्या करेंगी, कैसे करेंगी? कोई आपके पिछली तस्वीरों को सामने रख देगा लाके, फिर आप क्या करेंगी? क्या अब देश में महिलाओं की वार्डरोब भी संसद से तय होगी? क्या अगला कदम यह होगा कि हर अभिनेत्री शूटिंग पर जाने से पहले अपने कपड़ों की तस्वीर इन सांसद महोदया को, इनकी पार्टी को व्हाट्सएप करेगी, मैडम आज ये पहन लूँ, अनुमति प्रदान करें, और वहाँ से रिप्लाई आएगा। अमित मालवीय तो चले गए, लेकिन नए वाले भाई साहब का रिप्लाई आएगा कि हाँ, जो नेकलाइन है ना, इसको 2 इंच ऊपर कर दीजिए, तब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। ये सुनकर हंसी आती है, लेकिन सोचिए, हमारी बहस वास्तव में इसी दिशा में तो जा रही है। महिला की स्वतंत्रता आखिर कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म होती है। हम मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, महिलाओं को बराबरी दो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। लेकिन जैसे ही कोई महिला अपनी जिंदगी का कोई ऐसा फैसला करती है जो हमारी व्यक्तिगत पसंद से मेल नहीं खाता, हमारे अंदर का दरोगा जग जाता है। अरे भाई, ये क्यों पहना? भाई सब लोग शुरू हो जाते हैं, इतना छोटा क्यों पहना? ये भारतीय संस्कृति नहीं है, इसकी क्या जरूरत थी? कमाल है। हम महिला को डॉक्टर बनने देंगे, इंजीनियर बनने देंगे, पायलट बनने देंगे, आईएएस बनने देंगे, सांसद बनने देंगे, फिल्म स्टार बनने देंगे, करोड़ों रुपया कमाने देंगे, लेकिन सुबह वार्डरोब खोलकर कौन सी ड्रेस निकालनी है, उसका फैसला हम करेंगे। ये कैसी स्वतंत्रता है जिसमें रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? कृति सेनन बच्ची नहीं है। कृति सेनन एक एडल्ट है, एक सफल अभिनेत्री है, बेहतरीन अभिनेत्री है, वर्षों से इंडस्ट्री में काम कर रही है, अपना कैरियर संभाल सकती है, सारे कॉन्टेक्ट समझ सकती है, करोड़ों के ब्रांड अप्रूव कर सकती है, अपने प्रोफेशनल डिसीजन ले सकती है, लेकिन अब ये मानने को तैयार नहीं कि वो अपनी ड्रेस खुद चुन ले सकती है, क्योंकि कोई और चुनने का राइट है, ऐसा लोग मानते हैं। अगर उन्होंने विज्ञापन किया है तो जाहिर है कि उन्होंने सोच समझकर किया होगा। आपको ये फैसला अच्छा लगे, ये खराब, ये अलग बात है, लेकिन फैसला उनका है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ही यही है कि दूसरा व्यक्ति वो फैसला भी कर सकता है जो आपको पसंद नहीं है। अगर हर व्यक्ति वही करे जो मुझे पसंद है, तो उसे फ्रीडम नहीं कहते, उसे मेरा कंट्रोल कहते हैं। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा बताता हूँ। कंगना जी, जरा अपनी शानदार फिल्मी यात्रा याद करिए। आप बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री रही हैं। आपने अपने कैरियर में अलग अलग तरह के फैशन शो किए हैं, ग्लैमरस ड्रेस पहनी है, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड आउटफिट कपड़े पहने हैं, रेड कारपेट पर बहुत बढ़िया फैशन शो किए हैं, फोटोशूट कराए हैं, फिल्मों में कहानी और किरदार की ज़रूरत के हिसाब से तरह तरह के कपड़े पहने हैं। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपका शरीर आपका था, आपका कैरियर आपका था, आपकी चॉइस आपकी थी।
तब अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहता कि कंगना को ये नहीं पहनना चाहिए, तो मैं कंगना के साथ खड़ा होता। मैं कहता भाई तुम कौन होते हो तय करने वाले कि कंगना क्या पहनेगी। लेकिन आज वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंगना जी आप कौन होती हैं तय करने वाली कि कीर्ति सेनन क्या पहनेगी। यही तो बराबरी है। आज़ादी का सिद्धांत व्यक्ति देखकर बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कंगना पहने तो फ्रीडम और कीर्ति पहने तो प्रॉब्लम। कंगना का फैशन पर्सनल चॉइस और कीर्ति का फैशन सामाजिक संगठन। ये कौन सा नया संविधान है? कहीं फैशन मिनिस्ट्री तो नहीं बन गई है? मुझे डर है कि कहीं आने वाले दिनों में कोई नया मंत्रालय ना बन जाए। महिलाओं की ड्रेस का मंत्रालय, इसके अंतर्गत नेशनल ड्रेस अप्रूवल बोर्ड बनाया जाए। हर महिला को सुबह घर से निकलने से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़े। फाइनल अप्रूवल नागपुर के संघ मुख्यालय से मिले। नाम, आधार नंबर, उम्र, कपड़े का प्रकार, स्लीव की लंबाई, नेकलाइन की लंबाई कितनी है, स्कर्ट कितनी नीचे तक है, और फिर OTP आए। आपका आउटफिट राष्ट्र हित में स्वीकृत कर दिया गया है। हंसी आ रही है ना आपको? आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी भारत की किसी भी एडल्ट महिला की ड्रेस को इतना बड़ा नैतिक प्रश्न बनाना भी कम हास्यास्पद नहीं है। कंगना जी से तो हम भी ज़्यादा सांसद हैं। कंगना रनौत केवल एक्ट्रेस नहीं है, वो देश की संसद की सदस्य हैं, इसलिए उनसे हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। अब मुझे बताइए कंगना जी, हाउस में बहुत सारे सांसद, पुरुष सांसद धोती पहन के आते हैं, टांगों का प्रदर्शन करते हैं, जंघाओं तक प्रदर्शन करते हैं। क्या वो शालीन ड्रेस है? धोती भारतीय संस्कृति का आधार है। मैं कहता हूं धोती से फालतू कोई कपड़ा दिखाई नहीं देता। आपको महिलाओं के स्कर्ट से आपत्ति है और पुरुषों की टांग का सारा हिस्सा धोती में दिखाई देता है, वो आपको बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो आपकी संस्कृति से जुड़ जाती है। हमारे बड़े बूढ़े धोती पहनते थे। नग्नता का प्रदर्शन है मेरे विचार से। कपड़े बदलते हैं। संग ने नहीं देखा आपने 12 इंच का नेकर पहनते थे भाई लोग, बड़ा सा नेकर। मजाक उड़ी तो नेकर पैंट में बदल गया। कंगना जी, अगर आपको महिलाओं के मुद्दे उठाने हैं तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे पड़े हैं। देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात कीजिए, वर्क प्लेस हैरेसमेंट की बात करिए, लड़कियों की शिक्षा की बात करिए, महिलाओं को समान अवसर देने की बात करिए, महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात कीजिए, ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की बात करिए, ऑनलाइन एब्यूज की बात करिए, साइबर स्टैकिंग की बात करिए, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करिए, महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व कैसे मिले इसकी बात करिए, फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को बराबर मेहनताना मिले इसकी बात करिए। ये लड़ाइयाँ लड़िए, देश की महिलाएं आपके साथ खड़ी होंगी। लेकिन संसद की सदस्य की चिंता अगर ये हो जाए कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ने विज्ञापन में कौन सी ड्रेस पहन ली, तो सवाल तो उठेगा। कंगना जी, संसद में देश ने आपको ड्रेस इंस्पेक्टर बनाकर नहीं भेजा है। देश में असली समस्याओं की कमी नहीं है। महिला कुछ भी करे, समाज को परेशानी, कुछ लोगों को परेशानी। ये केवल कीर्ति की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी है। महिला वेस्टर्न ड्रेस पहने तो संस्कृति खतरे में, साड़ी पहने तो ब्लाउज कैसा है, मेकअप करे तो बहुत दिखावा करती है, मेकअप ना करे अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती, शादी जल्दी करे। सवाल, बहुत बड़ा बड़ा सवाल, आखिर कैरियर क्यों छोड़ दिया? शादी देर से करे, अरे अब तक शादी क्यों नहीं हुई? बच्चा जल्दी कर दे, कैरियर का क्या होगा? इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? बच्चा देर से करे, फैमिली प्लानिंग कब? काम करें तो घर कौन संभालेगा? घर संभाले तो अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं? मतलब महिला आखिर करे तो फिर क्या करे? ऐसा लगता है जैसे उसके जन्म के समय एक इनविजिबल पब्लिक कमेंट बॉक्स लगा दिया जाता है, हर आदमी उसमें अपनी सलाह डाल रहा है। ऑनलाइन पुलिसिंग केवल कपड़ों की नहीं है। सोशल मीडिया ने एक अच्छी चीज की, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मंच दिया है, लेकिन इसके साथ एक बीमारी भी आई। हर व्यक्ति खुद को दूसरे की जिंदगी का जज समझने लगा। किसी सेलिब्रिटी की एक फोटोग्राफ देखी और फैसला सुना दिया। उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसके माता पिता ने क्या सिखाया, देश की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई, आपने एक फोटोग्राफ देखी है, उस महिला की पूरी जिंदगी की चार्जशीट नहीं। और खासकर महिलाओं के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है।
किसी पुरुष एक्टर ने शर्ट उतारकर विज्ञापन किया तो लोग फिटनेस की चर्चा करते हैं, क्या बढ़िया फिटनेस है। एक महिला ने अगर कोई बढ़िया सा थोड़ा सा अच्छा सा आउटफिट पहन लिया तो अचानक राष्ट्रीय चरित्र खतरे में आ जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? कपड़ों से चरित्र मापने की मशीन किसने बनाई? और भी मशीनें हैं। अरे लड़की ने सिगरेट पी ली, पान की दुकान पर जाकर सिगरेट खरीद ली, लड़की शराब पीती है, क्यों भैया? आपका बेटा शराब पीता है तो आपने नहीं रोका, आपकी बेटी शराब पीती है तो आपके पेट में दर्द हो गया। इतनी नैतिकता। हमारे समाज में कपड़े और कैरेक्टर को जोड़ने की आदत बहुत पुरानी है। महिला के कपड़े छोटे हैं तो उसके संस्कार पर सवाल। लेकिन ये इक्वेशन किस किताब में लिखी है? क्या इंसान की ईमानदारी कपड़ों की लंबाई से तय होती है? क्या इंटेलिजेंस नेकलाइन से मापी जाती है? क्या संस्कार स्लीप देखकर पता चलते हैं? अगर ऐसा होता है तो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन बंद कर दीजिए। हर थाने में एक टेलर बैठा दीजिए, एक मेजरमेंट टेप लगाए और बोले ड्रेस 44 इंच चरित्र उत्तम, ड्रेस 32 इंच जांच आवश्यक। सुनने में बेहुदा लगता है ना, लेकिन जब हम कपड़ों के आधार पर किसी महिला के व्यक्तित्व पर फैसला देते हैं तो हम यही कर रहे होते हैं। कृति की ड्रेस पसंद करना जरूरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, कृति सेनन का समर्थन करने के लिए उनकी ड्रेस पसंद करना जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको वो आउटफिट बिल्कुल पसंद ना आए, आप कह सकते हैं बहुत खराब स्टाइलिंग है, विज्ञापन का एलिगेंट नहीं है, जेली प्रॉपर्ली हाईलाइट नहीं हुई, ब्रांड ने गलत क्रिएटिव चॉइस की, कह सकते हैं, आपका अधिकार है। ये सब आपका क्रिटिसिज्म करने का राइट है। फैशन का रिव्यू करिए, विज्ञापन का रिव्यू करिए, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि महिलाओं को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, आप फैशन क्रिटिसिज्म से निकलकर मोरल पुलिसिंग में प्रवेश कर जाते हैं। दोनों में फ़र्क है। स्वतंत्रता का मतलब असहमति सहना भी है। लोकतंत्र केवल वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है। कंगना रनौत को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कृति की आलोचना की, ठीक है, और उसी लोकतंत्र में मुझे ये कहने का अधिकार है, कंगना जी आपकी बात मुझे निहायत बेवकूफ़ी भरी लगती है, लेकिन कितना सुंदर सिस्टम है। कंगना बोल सकती हैं, कृति अपने कपड़े चुन सकती है, मैं कंगना से असहमत हो सकता हूँ, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं। यही स्वतंत्रता है, यही फ्रीडम है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल दूसरे की फ्रीडम सीमित करने के लिए करने लग जाते हैं। कंगना जी, जो आज़ादी आपने अपने लिए मांगी वही कृति को भी दीजिए। कंगना रनौत की पूरी पब्लिक पर्सनालिटी ही इस बात पर बनी है कि वो अपनी बात खुलकर कहती है, वो किसी से डरती नहीं है, वो अपनी पसंद से जीती है। उन्होंने बॉलीवुड के बड़े लोगों से टक्कर ली है, अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन खुलकर रखी है। कई बार विवाद हुए, कई बार लोग उनसे नाराज हुए, लेकिन कंगना ने कहा मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, बिल्कुल है, पूरा है, और मैं उस अधिकार का समर्थन करता हूँ। लेकिन उसी प्रिंसिपल पर कृति को अपने कपड़े चुनने का अधिकार है, पूरा है। आप अपनी आवाज़ पर सेंसरशिप नहीं चाहती कोई ना रोके, तो कृति की वार्डरोब पर सेंसरशिप क्यों? आप कहें मेरी ज़िंदगी मेरी राय, तो कृति कह सकती है मेरी ज़िंदगी मेरी ड्रेस, बस बात खत्म। कल्चर का ठेका, संस्कृति का ठेका किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता। फिर इस तरह की बहस में संस्कृति आ जाती है। भारतीय संस्कृति, हमारी गौरवशाली परंपरा, हमारे मूल। मेरा सवाल यह है कि क्या भारत की संस्कृति इतनी कमज़ोर हो गई? हजारों वर्षों की सभ्यता, सैकड़ों भाषाएं और बोलियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ड्रेस बदल जाती है। राजस्थान का पहनावा अलग, केरल का अलग, महाराष्ट्र का अलग, नागालैंड का अलग, पंजाब का अलग। भारत की खूबसूरती ही विविधता में है, और हम कह रहे हैं कि एक एक्ट्रेस की विज्ञापन वाली ड्रेस से संस्कृति खतरे में आ गई, संकट में आ गई। भरोसा रखिए, कृति सेनन की एक ड्रेस से हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता नहीं मिटने वाली। खजुराहो के मंदिर चले जाइए, मंदिर में कुछ ज़्यादा ही संस्कृति देखने को मिल जाएगी। पूरा काम शास्त्र की फोटो आपके मंदिरों में है। भारत इकलौता देश है जहाँ काम का देवता है, वहाँ आप कपड़ों पर ढक गए। अगर संस्कृति इतनी ही छोटी है तो फिर हमें ड्रेस से नहीं, अपनी संस्कृति के आत्मविश्वास से सवाल करना चाहिए।
ज्वेलरी बेचनी थी या ड्रेस, इस पर बहस करिए। विज्ञापन पर एक जेन्युइन सवाल जरूर हो सकता है। अगर ज्वेलरी ब्रांड का विज्ञापन है तो क्या फोकस ज्वेलरी पर होना चाहिए था? क्या स्टाइलिंग ज्वेलरी को ओवरशो कर रही है, ओवरशैडो कर रही है? क्या कैंपेन का क्रिएटिव कॉन्सेप्ट ब्रांड के अनुकूल है? ये एक अच्छे सवाल है, इन पर चर्चा कीजिए। विज्ञापन एक्सपर्ट बोले हैं, फैशन एक्सपर्ट बोले हैं, कंज्यूमर बोले हैं, लेकिन क्रिएटिव क्रिटिसिज्म और महिला की पर्सनल मोरलिटी को एक मत कीजिए। ब्रांड कैंपेन खराब हो सकता है, इससे मॉडल या एक्ट्रेस का चरित्र खराब नहीं हो जाता। यह मामला कीर्ति से बड़ा है। आज कीर्ति सेलिब्रिटी है, इसलिए हेडलाइन बन गई, लेकिन सोचिए यही मेंटेलिटी रोज कितनी सामान्य महिलाओं का पीछा करती है। कॉलेज जाने वाली लड़की, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाली महिला, एयर होस्टेज हो, जर्नलिस्ट हो, डॉक्टर हो, मॉडल हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, हर जगह कोई ना कोई ड्रेस कोड से आगे आकर मोरल कोड तय करने बैठ जाता है। इसलिए कीर्ति के पक्ष में खड़ा होना किसी एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग का मामला नहीं है, एक प्रिंसिपल का मामला है। एक वयस्क महिला की पर्सनल चॉइस पर अंतिम अधिकार किसका है, ये मामला है। जवाब बहुत सरल है, उस महिला का। आज कीर्ति, कल आपकी बेटी। आज आपको लग सकता है सेलिब्रिटी है, हमें क्या, लेकिन समाज में जो नियम सेलिब्रिटी पर लागू करने की मांग होती है, वही धीरे धीरे सामान्य जीवन में भी उतर जाती है। आज कोई कहेगा एक्ट्रेस ये ड्रेस ना पहने, कल कॉलेज में लड़की जीन्स ना पहने, फिर वर्क प्लेस में महिला ये ना पहने, फिर मोहल्ला तय करेगा कि फिर परिवार तय करेगा, और आखिर में महिला की अपनी चॉइस कहाँ गई? अगर आपकी बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर होती है, दुनिया देखती है, अपना कैरियर बनाती है, तो क्या आप चाहेंगे कि कोई अनजान आदमी सोशल मीडिया पर बैठकर तय करे कि आपकी बेटी के कपड़े सही हैं या गलत? शायद नहीं। तो फिर वही सम्मान किसी दूसरे की बेटी को भी देना पड़ेगा। पुरुषों के कपड़ों पर राष्ट्रीय बहस क्यों नहीं? ऐसी धोती, ऐसी नौटंकी वाली धोती, इसमें सब टांगे दिख रही हैं, उस पर बहस क्यों नहीं? एक और दिलचस्प बात, आपने कितनी बार हेडलाइन देखी, एक्टर ने शर्ट के 3 बटन खोले, देश में विवाद, या अभिनेता ने बीच पर शॉर्ट्स पहने, संस्कृति पर संकट? बहुत कम। लेकिन एक्ट्रेस की ड्रेस पर तुरंत मोरलिटी का पूरा डिपार्टमेंट सक्रिय हो जाता है। यही बताता है कि मुद्दा केवल फैशन नहीं है, इसके पीछे जेंडर की हमारी पूरी कंडीशनिंग है। महिला के शरीर को समाज सार्वजनिक संपत्ति समझ बैठता है, इस पर हर व्यक्ति की राय जरूरी है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये सोच बदलनी होगी। कंगना जी, आप स्वयं इसका उदाहरण रही हैं, और इसलिए कंगना रनौत की टिप्पणी ज़्यादा हैरान करती है, क्योंकि उन्होंने खुद वर्षों तक उन लोगों का सामना किया जिन्होंने उनके जीवन, रिश्तों, स्टेटमेंट, फिल्म्स और कपड़ों पर जजमेंट दिए। अगर किसी को पता होना चाहिए कि कांस्टेंट पब्लिक जजमेंट कितना परेशान करता है, तो शायद कंगना जी को सबसे ज़्यादा पता होगा। इसलिए उनसे उम्मीद थी कि वो कहती, मुझे ड्रेस पसंद हो या ना हो, कीर्ति को पहनने का अधिकार है। ये स्टेटमेंट ज़्यादा पावरफुल होता। एक महिला सांसद दूसरी महिला की पर्सनल एजेंसी के पक्ष में खड़ी दिखाई देती, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। महिला एम्पावरमेंट भाषण से नहीं, चॉइस के सम्मान से आता है। महिला एम्पावरमेंट का अर्थ है केवल महिलाओं को नौकरी देना ही नहीं, उनकी एजेंसी स्वीकार करना, उनकी ताकत स्वीकार करना, ये भी एक वर्क है। एजेंसी यानी वो अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती है, वो गलत फैसला भी कर सकती है, जैसे पुरुष करता है, मैं भी कर सकता हूँ गलत, आप भी कर सकते हैं गलत। वो एक ऐसी ड्रेस चुन सकती है जो आपको खराब लगे, वो एक ऐसा कैरियर चुन सकती है जो परिवार को पसंद ना आए, वो अपनी ज़िंदगी अपनी समझ से जी सकती है। अगर हर फैसले पर समाज की अनुमति चाहिए, तो फिर इन महिला सशक्तिकरण के भाषण केवल भाषण रह जाते हैं। और कंगना जी, थोड़ा हंस भी लीजिए, आप बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं, देश ने आपका अभिनय देखा है, मैं खुद आपका फ़ैन रहा हूँ, आपने शानदार परफॉर्मेंस दी है। आपकी इमरजेंसी पिक्चर मुझे बड़ी अच्छी लगी, 2 बार देखी। राजनीति में आइए तो वहाँ भी खूब काम करिए, लेकिन बॉलीवुड की एक्ट्रेस की वार्डरोब का अतिरिक्त चार्ज मत लीजिए। पहले से ही संसद में काम नहीं होता, एमपी कितना काम करते हैं, ऊपर से अगर हर विज्ञापन की ड्रेस सेट करनी पड़ेगी तो हमारे सांसदों के लिए टाइम कहाँ मिलेगा। मैडम समझती होंगी आप संसद में क्या है, कल दीपा कुछ पहनेगी, परसों करीना कुछ पहनेगी, फिर कोई नई एक्ट्रेस। क्या हर सुबह संसद से बुलेटिन निकलेगा, पार्लियामेंट्री बुलेटिन निकलेगा, आज की 5 ड्रेस पर सांसद महोदया की आपत्ति।
देश इस व्यवस्था के बिना भी चल सकता है। आखिरी सवाल, ये बहस आखिर है किस बात की? क्या कृति सेनन ने कोई अपराध किया है, कोई गुनाह किया है, कोई जुर्म किया है? नहीं। क्या उन्होंने किसी भी समाज के किसी भी दूसरे व्यक्ति को ये ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया? बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्होंने कहा कि भारत की हर महिला यही पहने? एकदम नहीं। उन्होंने एक विज्ञापन में एक आउटफिट पहना, बस। आपको पसंद नहीं? स्क्रॉल कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इतनी टेक्नोलॉजी तो मार्क जुबेर ने और बाकी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने दे दी है। आपके अंगूठे को बस आधा इंच चलना है। हमारे यहाँ की एंकर लड़कियाँ तो दिन भर यूं करती रहती हैं। अगली तस्वीर आ जाएगी, देश भी बच जाएगा, संस्कृति भी बच जाएगी और कृति अपनी ज़िंदगी भी झेलेगी। मेरी बात बहुत साफ है, कंगना रनौत को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन कृति सेनन को भी अपनी ड्रेस चुनने का भी उतना ही अधिकार है और दोनों अधिकारों में से कोई छोटा या बड़ा नहीं है। कंगना की आवाज़ पर पहरा गलत है तो कृति के कपड़ों पर भी पहरा गलत है। हम ऐसी स्वतंत्रता नहीं मांग सकते जो केवल हमारे लिए हो। अगर फ्रीडम चाहिए तो दूसरे की फ्रीडम भी स्वीकार करनी होगी। कंगना जी, आप जो पहनना चाहें पहनिए, साड़ी पहनिए, जीन्स पहनिए, गाउन पहनिए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनिए, जो आपकी पसंद। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी वार्डरोब का मालिक नहीं है। ठीक उसी तरह कृति सेनन को जो पहनना चाहे वो पहने, उनकी ड्रेस का रिमोट कंट्रोल भी उनके हाथ में ही रहने दीजिए। देश में महिलाओं के सामने बहुत गंभीर समस्या है, उनके लिए लड़िए, उनकी सुरक्षा के लिए लड़िए, उनकी शिक्षा के लिए लड़िए, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए लड़िए, उनके खिलाफ हिंसा और हैरेसमेंट के खिलाफ लड़िए, लेकिन उनके कपड़ों के खिलाफ मत लड़िए, एकदम मत लड़िए। क्योंकि महिला की आज़ादी का मतलब ये एकदम नहीं है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन उतनी ही जितनी स्वतंत्रता हमें पसंद है। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये परमिशन है, अनुमति है। भारत में महिलाएं किसी से भी अपनी ज़िंदगी जीने की परमिशन लेने के लिए पैदा नहीं हुई। अंत में बस इतना, कपड़े कृति के, शरीर कृति का, कैरियर कृति का, जिंदगी कृति की, तो फैसला भी कृति का। कंगना को कृति की ड्रेस पसंद नहीं है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन कंगना जी, देश में मुद्दे बहुत हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। आप सांसद हैं, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, इस पर पूरी ताकत से बोलिए। कृति सेनन की वार्डरोब कृति सेनन संभालेगी। और हाँ, भविष्य में भारत सरकार सचमुच में कोई नेशनल फैशन मोरालिटी बोर्ड बनाने की बात करे तो कम से कम इतना जरूर लिखिएगा, अपनी ड्रेस की अनुमति लेने से सांसदों और पूर्व अभिनेत्रियों को भी छूट नहीं होगी, तब बराबरी तो रहेगी। बाकी मेरी तरफ से कृति सेनन को सिर्फ इतना, आपको अपने कपड़े चुनने के लिए किसी सांसद, किसी ट्रोल, किसी सोशल मीडिया यूजर या किसी स्वयंभू मोरल कमेटी से एनओसी की जरूरत नहीं है। ये बात कृति के लिए सही है, यही कंगना के लिए सही है और यही इस देश की हर एडल्ट महिला के लिए सही होनी चाहिए। आज़ादी अगर है तो सबके लिए है, चॉइस अगर है तो सबकी है और महिला की ज़िंदगी है तो उसका फैसला भी उसी का होगा। और बस आखिर में राखी बांधी उन्होंने एक कुत्ते को, और बवाल हो रहा, कुत्ते को राखी कैसे बांधी। मेरे घर में एक जर्मन शेफर्ड है, काई नाम है उसका। मुझे शायद कभी ये चिंता नहीं रही कि मेरे बच्चों ने क्या खाया, खाना खाया या भूखे हैं, लेकिन हाँ, पूरा घर अगर मेरा काई खाना नहीं खाता है तो उदास हो जाता है। रक्षाबंधन को मेरी बेटी काई के भी राखी बांधती है, क्योंकि घर में कुत्ते कुत्ते नहीं होते, वो परिवार का सदस्य होते हैं। इसलिए अपनी धार्मिक संकीर्णताओं को इतना छोटा मत करिए, थोड़ा बना बड़ा करिए। लोग आपकी बेवकूफ़ियों पर बहुत हंसते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत, बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।